एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बेसिक स्कूलों की दीवारें सुनाएंगी बेटियों की कामयाबी का किस्सा। गुरुजी घर घर जाकर बच्चों का कराएंगे नामांकन। विद्यालय खुलने पर फिर से सर्वे करेंगे प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षक। असमंजस में तदर्थ व उनके पदों पर चयनित शिक्षक। प्रसिद्ध स्कूलों में भर्ती की जगी आस, छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा तलब। प्रसिद्ध शिक्षकों का प्रदर्शन, मांगी गृह जनपद में तैनाती। मौसम अपडेट, आज से और गर्म होंगी रातें, बारिश का इंतजार। कई शिक्षकों को 100 से 150 किलोमीटर दूर मिली है तैनाती। तबादला नीति जारी होने पर ही हो सकेगा ट्रांसफ़र। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। वाराणसी प्रसिद्ध विद्यालय की दीवारें बेटियों की कामयाबी का किस्सा सुनाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला, पीटी उषा के संघर्ष गाथा को दीवारों पर उकेरा जाएगा। मिशन शक्ति फेज 2 के तहत प्रदेश सरकार ने यह पहल की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों की एक दीवार महिला शक्ति को समर्पित की जाएगी। मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रमों में इस नई पहल को भी शामिल किया गया है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह ने सभी जिले के बीएसए को आदेश जारी कर दिया है। 30 जून तक विद्यालयों की एक दीवार को इस तरह बनाया जाएगा कि वह साहस, वीरता, स्वाभिमान, सेवा, त्याग आदि गुणों की शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को मिल सके। दीवार पर विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं की जीवन गाथा को प्रदर्शित करती हुई कहानियां, चित्र, स्लोगन उकेरे जाएंगे। इसे देखकर बालिकाएं सपने देखेंगी और उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगी। इसके अलावा जून में ही बालिकाओं के बीच महिला शक्ति से संबंधित चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। स्लोगन और नारे लिखी तख्तियां लेकर गांव में रैली निकाली जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रमों से विद्यालय के साथ गांव की अन्य किशोरियां भी प्रेरित होकर भविष्य में कल्पना चावला जैसे बन सकेंगी। स्कूल खुलते ही स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग कराई जाएगी। गुरुजी घर घर जाकर बच्चों का कराएंगे नामांकन। मऊ, अब गुरुजी गांव मोहल्लों में घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर प्रसिद्ध विद्यालयों में 100% बच्चों का नामांकन कराएंगे। दूसरे चरण में स्कूल न जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे के तहत चिन्हीकरण किया जाएगा। यह अभियान 16 से 30 सितंबर तक चलेगा। 16 जून से 30 सितंबर तक चलेगा। सर्वे अवधि में आला अधिकारी रैंडम स्थलीय सत्यापन भी करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए पत्र जारी किया है। जिले में 1208 प्रसिद्ध विद्यालय हैं। स्कूल चलो अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बाद भी गांव मोहल्लों सहित विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। शासन की तरफ से वर्ष 2022 में 32,730 नवीन बच्चों का नामांकन कराने का लक्ष्य दिया गया था। पहले चरण हुए डोर टू डोर सर्वे में 28,134 आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराया गया। प्रसिद्ध विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से शिक्षा सत्र शुरू होगा। 16 जून से 30 सितंबर तक शिक्षक और शिक्षा मित्र हाउस होल्ड सर्वे के तहत गांव मोहल्ले घूमकर अभिभावकों को समझाकर बच्चों को स्कूल में नामांकन कराएंगे। अधिकारियों की माने तो नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी। हाउस होल्ड सर्वे के सत्यापन में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। सर्वे अवधि में ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और नगर शिक्षा अधिकारी रैंडम सत्यापन करेंगे, जबकि जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे। दूसरे चरण का हाउस होल्ड सर्वे 16 जून से 30 सितंबर तक चलेगा। समस्त प्रधानाध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। अमित श्रीवास्तव, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता। फिरोजाबाद स्कूल में बच्चों का प्रवेश करने के लिए 16 जून से एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। शारदा स्कूल हरदिना योजना के अंतर्गत वर्तमान में 600 बच्चे चिन्हित किए जा चुके हैं। 16 जून को ग्रीष्म अवकाश खत्म होने के बाद स्कूल खुलने पर शिक्षक 100% नामांकन के लक्ष्य को पूरा करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा। प्रसिद्ध विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने के लिए घर घर जाकर संपर्क करना है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची तैयार करने के लिए विद्यालय से भी क्षेत्र में सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस कार्य का रिसोर्स पर्सन खंड शिक्षा अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे। बीएसए अंजलि अग्रवाल ने बताया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने के लिए घर घर सर्वे कराया जाएगा, ताकि प्रवासी बच्चे और विद्यालय न जाने वाले बच्चों का नामांकन कराया जाए। छात्राओं को स्कूल से जोड़ने की पहल भी बेसिक शिक्षा विभाग करेगा। सर्वे कराया जा रहा है कि किन बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है, इनको कन्या उत्सव के तहत प्रवेश दिलाया जाएगा। करीब 400 बालिकाओं का चिन्हीकरण भी किया जा चुका है। प्रयागराज प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक वर्ष 2021 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की परीक्षा के बाद नौकरी को लेकर असमंजस में है। तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने विनियमित करने के बजाय परीक्षा में शामिल होने का आदेश देकर उनकी स्थायी होने की उम्मीद को खत्म कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी शासन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। पिछले दिनों प्रयागराज की जिला विद्यालय निरीक्षक ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोककर खतरे की घंटी जोर से बजा दी।
प्रदेश भर में करीब 600 तदर्थ शिक्षक हैं। इनकी नियुक्ति शैक्षिक कैलेंडर वर्ष या नियुक्ति वर्ष में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक के आने तक होती है। इधर वर्ष 2000 के बाद नियुक्त हुए किसी तदर्थ शिक्षक को विनियमित नहीं किया गया। विनियमित किए जाने की मांग को लेकर ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश देकर उनकी उम्मीद के दरवाजे बंद कर दिए। इधर विद्यालयों के प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक चयन बोर्ड को अध्याचन तो भेजते रहे, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन भेजने में कोताही बरती, जिसके कारण वह पदों पर बने रहे। अगर समय समय पर तदर्थ शिक्षक पदों पर भी अध्याचन भेजा गया प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन का होता तो वह परीक्षा में शामिल होकर चयनित हो जाते, लेकिन लंबे समय से ऐसा नहीं किए जाने से उनके हाथ से अवसर भी चला गया। वर्ष 2021 की टीजीटी भर्ती परीक्षा में तदर्थ शिक्षक पदों पर चयनित हुए शिक्षकों को नियुक्ति न मिलने पर चयन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परिप्रेक्ष्य में समायोजित करने से इनकार कर चुका है। ऐसे में तदर्थ शिक्षक सरकार से कोई राहत पाने की उम्मीद में है। चयनित शिक्षक नियुक्ति दिलाए जाने की प्रतीक्षा में अटके हुए हैं। प्रयागराज प्रदेश की प्रसिद्ध स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण शिक्षा विभाग की ओर से मांगा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रसिद्ध स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लंबे समय से प्रतियोगी छात्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि प्रसिद्ध विद्यालयों में 30 अप्रैल 2022 तक शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या का विवरण भेजा जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर 7 जून तक इस विवरण को अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर भेजना है। प्रसिद्ध शिक्षकों का प्रदर्शन, मांगी गृह जनपद में तैनाती। लखनऊ विभिन्न जनपदों में तैनात प्रसिद्ध शिक्षकों ने गृह जनपद में स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को सभी शिक्षक जीपीओ पार्क में एकत्रित हुए, फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जीओ पर प्रदर्शन करने बैठ गए तो पुलिस ने उनको वाहन से इको गार्डन पहुंचा दिया। उनमें से कुछ बच बचाकर बेसिक निदेशालय में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। शिक्षकों ने बताया कि वे आकांक्षी पिछड़े जिलों जैसे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर और सिद्धार्थनगर के प्रसिद्ध विद्यालयों में करीब 7 वर्षों से तैनात हैं, जो कि एक लंबा समय है। प्रदर्शन करने वाले में रत्नेश पाल, विनोद वर्मा, सुभाष पांडे, रजनीश वर्मा, दुर्गा देवी, ऋचा दीक्षित, सावित्री, मोनिका शामिल रहीं। लखनऊ जून के दिन आगे बढ़ते ही दिन में भीषण गर्मी के साथ रात में उमस भरी गर्मी बेहाल करने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से रातें और गर्म होंगी, यानी अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने से लोग गर्मी से बेहाल हैं। मानसून 15 जून तक आने की संभावना है। एक सप्ताह में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सोमवार रात न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री दर्ज किया गया था। दिन का तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार 6 दिनों में रात का तापमान 30 से 31 डिग्री पहुंच सकता है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अब कुछ दिन इसी तरह गर्मी और उमस रहेगी। मानसून आने पर राहत मिलेगी। कई शिक्षकों को 100 से 150 किलोमीटर दूर मिली है तैनाती। तबादला नीति जारी होने पर हो सकेगा ट्रांसफर। कई शिक्षकों को 100 से 150 किलोमीटर दूर मिली है तैनाती। तबादला नीति जारी होने पर हो सकेगा ट्रांसफर। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लगभग 1 दशक से जिला के अंदर तबादला नहीं होने से अपने जिले में तैनात सैकड़ों शिक्षकों को 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में मात्र 10 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों में तबादले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीएसए जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि तबादला नीति जारी होने के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में तबादला नीति अंतर्जनपदीय तबादले तो होने पर ही हो सकेगा। 2020 में हुए थे, लेकिन जिले के स्थानांतरण के अंदर तबादले की बात की जाए तो लगभग 1 दशक से कोई तबादला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बस्ती के जिला मीडिया प्रभारी रवीश कुमार मिश्र ने कहा कि अपने जनपद में तैनात तमाम शिक्षकों को ड्यूटी करने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उन्होंने मांग किया कि जल्द से जल्द स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करके शिक्षकों को उनके ऐच्छिक विकासखंड में तैनाती दी जाए। उन्होंने बताया कि 2012 से 2020 में के मध्य बीएसए कई बड़ी शिक्षक भर्तियां हुई हैं, जिसमें महिलाओं और दिव्यांगों को शासन के निर्देश पर मनचाही तैनाती तो मिली, परंतु अधिकांश भर्तियों में पुरुषों को रोस्टर प्रणाली के तहत विद्यालय का आवंटन किया गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दूर क्षेत्र में तैनाती मिली। कहा कि अंतर्जनपदीय तबादले से जिले में आए पुरुष और महिला शिक्षकों को भी अपने घर से काफ़ी दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है। शिक्षकों को उम्मीद है कि जल्दी ही तबादला नीति जारी होगी और शिक्षकों को मनचाही तैनाती मिल सकेगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि विगत 4 से 5 सालों से तबादला नीति शासन में जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा तबादला नीति आने की संभावना है, अगर आएगा भी तो पहले जिले के बाहर, उसके पश्चात जिले के अंदर स्थानांतरण किया जाएगा। कहा कि सारी व्यवस्था ऑनलाइन होती है, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।